क्वेश्चन कह रहा है कि एक 100 वाट सोडियम लैंप रेडियस, बेटा ये वाट का मतलब क्या है? वाट का मतलब बोलो क्या है? पावर। क्या है? पावर। अरे पावर की तो यूनिट होती है वाट। उसने कह रहा है एनर्जी यूनिफॉर्म इन ऑल द डायरेक्शन, the lamp is located at the center of a large sphere that absorb all the sodium light which is incident on it. The wavelength of sodium light lambda दे रखी है क्या सर? लैम्डा क्या रखा है? 589, साथ में क्या है? नैनोमीटर। तुमसे कहा है व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन एसोसिएटेड विद द सोडियम लैम्प। तुमसे क्या पूछा? यहाँ पर एनर्जी पूछिए। क्या पूछिए सर? एनर्जी का फार्मूला होता है E इक्वल टू Hc अपॉन लैम्डा। तो सर जो मैंने तुमको बोला था कि Hc की वैल्यू क्या लगाना? 12,375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और किसमें होता है? एंगस्ट्रॉम में। लेकिन लैम्डा जब मैंने यहाँ देखा तो मुझे यहाँ लैम्डा किसमें दिखा? नैनोमीटर में। क्या दिखा? नैनोमीटर का मतलब क्या है सर? 10 की पावर -9 मीटर। जब मैं इसे 10 की पावर 10 में कन्वर्ट करूंगा तो क्या इंटू 10 की पावर 10 मीटर ये रहेगा? यही तो रहेगा सर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 580 इन एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अगर मैं इसकी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी कि डिवाइड भाग कर दिया, 85890, साथ में क्या है? एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया, कट गया। एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल आउट हो गया। तो जो अब मैं इसमें इसकी भाग दूंगा इससे, ठीक है, और भाग देने के बाद में जब मैं इसके भाग दे दूंगा तो मुझे 4 ऑप्शंस होंगे मेरे सामने बच्चों। उन 4 ऑप्शंस में से कोई मुझे एक ऑप्शंस देखना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक रहेगा या ऑप्शन इसमें से ठीक बैठेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको इससे भाग दूंगा तो देखो लगभग मेरा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब आएगा आंसर। लगभग एनर्जी किसके करीब आएगी? तो 2 के पास में जो आंसर है वो लगा दो। ठीक है, 4 में से वो लगा। उसके बाद में क्या पूछा गया? व्हाट इज द रेट ऑफ द फोटॉन्स डिलीवर्ड टू द स्फीयर। इसका मतलब क्या है बेटा? देखो फोटॉन्स का रेट क्या होता है? स्मॉल। फोटॉन्स का रेट क्या होता है? स्मॉल। अब हम जानते हैं सर स्मॉल एन की अगर मैं बात करूं तो स्मॉल एन तुम्हारा बेसिकली होता क्या है? एक मैंने फार्मूला लिखवाया था। ठीक है, फार्मूला लिखवाया था। देखो ई और पी के रूप में कुछ ना कुछ फार्मूला लिखवाया था। यहाँ पर तो n इक्वल टू क्या होता है बच्चों? बोलो P अपॉन E। n बराबर P अपॉन E अभी लिखवाया था फार्मूला। और P कितना है सर मेरा? 100। E कितना आया मेरा? 2। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, जब इसके इससे देखो यहाँ से जब इसे काटा तो क्या आया? 50। जब इसको इससे काटे डिवाइड करेंगे हम लोग, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 50 अपॉन 1.6। ये कहाँ गया? ऊपर। तो प्लस का क्या हो गया? 90। यही तो हो गया प्लस का 90। अब देखो अगर सर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर एक 0 लगाऊंगा। ठीक है, अब इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 50 इंटू 10 की पावर कितना हो गया सर? 20 अपॉन 16। 16 से काटो, 16 से काटो। लगभग इतना फोटॉन्स आया। फोटोन यही तो आया पर सेकेंड। यही तो स्मॉल ऑन होता है। स्मॉल एन क्या होता है? स्मॉल होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम। तो फोटोन पर सेकेंड ये आंसर आ गया। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर। क्वेश्चन जो पहला देखो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं और नीट तुमसे पूछ लेता है। ठीक है, अभी मैंने जो कराया था वो मैंने 2 क्वेश्चनों को लगभग मिला के एक क्वेश्चन बना दिया था। क्वेश्चन नीट तुमसे देखो 4 ऑप्शन इसमें है, ऐसे ही नीट तुमसे पूछेगा। सबसे पहले नंबर ऑफ फोटॉन्स, द नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछे तुमसे, और यहाँ में क्या दे रखी है? वेवलेंथ दे रखी है, और तुमसे कहा है पावर कितनी है बच्चों? 100 वाट। ठीक है, अब बताओ अब तुम निकालोगे कैसे सर? तो तुम बोले n बराबर क्या होता है सर? P अपॉन E। n बराबर P अपॉन यही तो होता है सर जी। अब P अपॉन E तो सर ठीक है, मुझे पावर मुझे कितनी दे रखी है बोलो? 100 वाट। पावर कितनी दे रखी है? 100। लेकिन E नहीं पता है ना, तो लेकिन मैं तो जानता हूँ ना, अगर मुझे लैम्डा पता है तो E इक्वल टू SC अपॉन लैम्डा।
और तुम अच्छी तरीके से जानते हो SC की वैल्यू क्या होती है बेटा 12,400 ले लो, चाहे 12,000 चाहे कितनी ले लो 400, चाहे 12,375, ठीक है, चाहो तो तुम 12,400 ले लो, ठीक है। कुछ किताबों में 12,400 भी ले लेते हैं जिससे कि कैलकुलेशन में आसानी हो जाए, लेकिन रियलिटी क्या होती है 12,375। लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई, आपने जब इसे देखो, अभी मैंने जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने चेंज करी थी, तो मैं यहाँ पर चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। नैनोमीटर में हुआ करे ना तो एक जीरो और बढ़ा दिया करो, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम गया, 2 जीरो से 2 जीरो गए, ठीक है। अब बताओ 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10, तो लगभग जो यहाँ पर आंसर तुम्हारा आएगा वो कितना आएगा, 2.1 के करीब आएगा, 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लगभग इतना आएगा। देखो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, चाहे से तुम भाग कर देना इसको, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं कि करेक्ट, तुम कभी करेक्ट भाग मत करा करो, कभी करेक्ट पे जाओगे ना तो उसमें इतना टाइम ले जाओगे बहुत ज़्यादा। तो लगभग 2.1 हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर पावर कितनी है बोलो, 100, कितनी है 100 पार्टी तो है, और एनर्जी कितनी आ गई 2.1, इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया -90। जब बेटा ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 100 इंटू 10 की पावर प्लस का 90, और नीचे कितना रह गया अप्रोक्सीमेटली 3.2। जब बच्चों में इसको इससे डिवाइड करूंगा, तो लगभग जो मेरा आएगा वो आएगा 30 इंटू 10 की पावर 19, और इसे क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 10 की पावर 20, ऐसे लिख सकता हूँ। तो ठीक है, तो मेरा ऑप्शन जो बैठ रहा है वो कौन सा ठीक बैठ रहा है, सी, ठीक है, सी से बैठ रहा है, लगभग ये आंसर होगा। अब मैं अगला क्वेश्चन देखो, तुम्हें सबसे पहले तुम्हें क्या दिया है, देखो वाट पर यूनिट P अपॉन, देखो P अपॉन A क्या दी हुई है सर, I दी हुई है, I कितनी दी है 10 की पावर 4 दी, ठीक है। उसके बाद में तुमसे क्या पूछा, देखो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है ये, 100% क्या है रिफ्लेक्टिंग, क्या इसमें एंगल दे रखा है, नहीं, तो तुम मानना कि नॉर्मल कर रही है, कैसे कर रही है नॉर्मल। और तुमसे पूछा क्या गया सर जी, प्रेशर। मुझे बताओ प्रेशर के लिए जब 100% रिफ्लेक्टिंग होती है तो क्या लगाते हैं 2I से, 2I, अगर 100% एब्जॉर्ब होती तो क्या लगाते I/C, तो 2 सर जी ऐसे ही 10 की पावर 4, बेटा इसकी वैल्यू क्या होती है 3 इंटू 10 की पावर 8। जब ये ऊपर जाएगा और इससे जब हम इसे काटेंगे, ठीक है, तो लगभग इतना इंटू 10 की पावर क्या आएगा -4, 10 की पावर -4, यही तो आएगा सर। अब देखो, अब मैं 4 ऑप्शंस देख रहा हूँ सर, यहाँ पर 10 की पावर -5 है, तो लो 6.6 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हो गया ऑप्शन सही। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे पूछे जाते हैं, जब तक तुम्हें फार्मूला नहीं पता होगा तब तक तुम क्वेश्चन में नहीं लगा सकते। बेटा अगर यहाँ 100% रिफ्लेक्टिंग भी होता, लेकिन अगर यहाँ एंगल दे रखा होता तो क्या तुम 2I/C लगाते, नहीं, क्या लगाते 2I/C इंटू कॉस थीटा। आसान आ रही है, ऐसे क्वेश्चन को करते हैं।